जिस रैली के चलते राहुल को मिली सजा, उसी जगह फिर रैली करेंगे राहुल। कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी 5 अप्रैल को करेंगे चुनावी सभा। कोलार में 2019 को राहुल ने रैली में दिया था मोदी सरनेम को लेकर बयान। कोलार की रैली के चलते सूरत कोर्ट ने सुनाई थी राहुल को सजा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई। लोकसभा सचिवालय ने उन्हें अयोग्य करार दे दिया। राहुल की सदस्यता सूरत कोर्ट के एक फैसले से चली गई और कोर्ट ने जिस मामले में फैसला दिया वो गुजरात का नहीं बल्कि कर्नाटक में दिए बयान का था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कलौर की रैली में मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिन लोगों ने चोरी की उनके सरनेम मोदी क्यों है। इसे लेकर राहुल पर मामला दर्ज किया गया था और सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। कोलार की जिस रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर 4 साल पहले बयान दिया था, उसी जगह राहुल गांधी फिर रैली करने जा रहे हैं। कोलार में राहुल गांधी की एक और चुनावी सभा की तैयारी हो गई है। एक बार फिर कोलार में राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी होंगे और इस बार राहुल गांधी जनता को बताएंगे कि उनकी सजा के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने सजा के खिलाफ तुरंत अपील नहीं की। कैसे उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया। कोलार में अब राहुल गांधी 5 अप्रैल की रैली करने जा रहे हैं। 4 साल पहले लोकसभा चुनाव चल रहे थे और लोकसभा चुनाव में राहुल ने जो बयान दिया उस पर उनकी कार्रवाई की गई। चुनावों में भी कोलार में कांग्रेस को हार मिली थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी के साथ जनता की सहानुभूति दिखाई दे रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि अडानी पर सवाल उठाए सवाल के चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। नहीं तो जो केस 4 साल से बंद था और केस याचिकाकर्ता की मांग पर ही बंद हुआ था, उसमें अचानक इतनी तेजी से सुनवाई कैसे हो गई। और सबसे बड़ी बात, राहुल के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया था उसमें सबसे बड़ी सजा 2 साल की थी जो राहुल गांधी को दी गई। कोलार में जिस समय कांग्रेस ने रैली का ऐलान किया था उस समय अनुमान लगाया जा रहा था कि राहुल की रैली के 4-5 दिन बाद चुनाव का ऐलान होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया था कि कर्नाटक चुनावों का वो कभी भी ऐलान कर सकते हैं और अचानक ही चुनाव आयोग की ओर से चुनावों का ऐलान भी कर दिया गया। यानी अब ये रैली चुनाव की तैयारियों की रैली की जगह पूरी तरह से चुनावी रैली हो गई। वैसे पार्टी के अंदर अब इस बात को लेकर सुगबुगाहट भी चल रही है कि इस रैली को चुनावी के चलते 1 सप्ताह आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन शायद ही राहुल गांधी अब इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि वो अब ज्यादा समय तक चुप बैठने को तैयार नहीं दिख रहे। वो उन बातों को साफ करना चाहते हैं जिसे लेकर बीजेपी सांसदों ने संसद ठप कर रखी थी। वैसे तो राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से मुद्दों पर अपनी राय रख चुके हैं, लेकिन बहुत से सवालों का जवाब वो संसद में देना चाहते थे। अब राहुल सांसद नहीं है, ऐसे में अब जवाब जनता के बीच में देंगे। इस बीच बीजेपी की ओर से भी राहुल की घेराबंदी तेज कर दी गई। बीजेपी को एहसास है कि अगर राहुल के समर्थन में जनता की सहानुभूति बढ़ती है तो फिर बीजेपी की मुश्किल हो सकती है और राहुल को मिली सजा के बाद सबसे पहला चुनाव कर्नाटक में ही हो रहा है, जहां कांग्रेस बेहद मजबूत है, उसका संगठन भी मजबूत है और सबसे बड़ी बात, वो राज्य में बीजेपी को हर चुनाव में कड़ी टक्कर देती रही और अधिकांश मौके पर बीजेपी पर भारी ही पड़ी। कर्नाटक को लेकर हाल ही में जो सर्वे सामने आए हैं उसमें भी साफ दिख रहा है कि कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है और इसी के चलते बीजेपी ने यहाँ अतिरिक्त जोर लगा रखा है, क्योंकि कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिलती है तो इससे राहुल के प्रति जनता की सहानुभूति मानी जाएगी और ये सहानुभूति पूरे देश में राहुल के साथ जुड़ सकती है, जिससे बीजेपी के लिए मिशन 2024 मुश्किल में फंस जाएगा। द इंडियन न्यूज।